ब्लैक फंगस के बढ़ते आंकड़ों ने जहां लोगों को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं समझना यह भी जरूर है कि आखिर ब्लैक फंगस में किस तरीके से आप एहतियात बरत सकते हैं और क्या ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण हैं। इसी को लेकर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से ब्लैक फंगस से बचाव की बात उन्होंने कही। कोविड के साथ साथ अगर किसी बीमारी ने सर्वाधिक मुश्किलात लोगों के सामने पेश की, वो थी म्यूकोरमाइकोसिस। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसका हालांकि लोगों को इल्म नहीं हो पाता और जब ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है तब उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। डॉक्टर कपिल शर्मा हमारे साथ हैं और लगातार इंडिया न्यूज़ के साथ अपने विचार साझा करते आए हैं। और अब बहरहाल अगर बात करें हम म्यूकोरमाइकोसिस की, तो जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई है, विगत वर्ष अक्टूबर के महीने में पहला पेशेंट इनके पास रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद उसको PGIMS रोहतक भेजा गया था। किस तरह के सिम्टम, किस तरह से उपचार संभव है और किस तरह के प्रिकॉशंस बरते जाने चाहिए, वो तमाम चीज़ें डॉक्टर कपिल से जानेंगे। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद सर, क्या कहेंगे बीमारी को लेकर? म्यूकोरमाइकोसिस एक नई बीमारी हालांकि अब चिन्हित की गई है। पहले केस अगर आपकी बात करें, यहाँ भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पहला केस कब रिपोर्ट किया गया था और इन दिनों की अगर बात की जाए, किस तरह के मामले, क्या ऐसे मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं? स्थिति क्या है ऐसे मरीजों की? सर, जो हमने पहला केस म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोज किया वो पिछले साल अक्टूबर में किया था, 10 अक्टूबर को, और उसको डायग्नोज किया हमने। पेशेंट हमारे पास चीफ कंप्लेन के लिए आया, कोविड रिकवर्ड था, आईसीयू में रहे थे, 15-20 दिन उनकी आईसीयू में रहने की हिस्ट्री थी। और पेशेंट हमारे पास आए थे कि खाना खाते खाते उनके दांत निकल गए। तो ये केस हमारे लिए भी नया केस था कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा था कि मैंने खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मेरी जाड़े निकल के हाथ में आ गई। हमने देखा, डायग्नोज किया, उसके पेशेंट के सारे दांत हिल रहे थे और हमने उसको फिर बायोप्सी के लिए करा। तो बायोप्सी कराया तो म्यूकोरमाइकोसिस आया। हमने उस पेशेंट को PGIMS रोहतक रेफ़र किया और वहाँ पे उसकी सर्जरीज हुई, मल्टीपल सर्जरीज हुई, 2-3 बार सर्जरियाँ की गई हैं उस पेशेंट की। तो ये ऐसा नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना से पहले नहीं था। कोरोना से पहले भी म्यूकोरमाइकोसिस होता था, बट बहुत रेयर डिजीज़ थी, बहुत रेयर। हमने भी शायद पहले किताबों में ही पढ़ी थी, देखी नहीं थी। लेकिन अब अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें, जैसे जैसे कोविड का दोबारा से जो सेकंड वेव आया, कोविड के केसेस बढ़े, तो म्यूकोरमाइकोसिस ने एकदम बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया। बगैर कोविड के भी ऐसे मरीज आए हैं जिनमें ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस वो चिन्हित किया गया, रिपोर्ट किया गया है। उसके पीछे वजह क्या है? पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ, ऐसे जो पेशेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनको कोविड नहीं हुआ था, पहले तो हमें एक चीज़ ये भी समझना होगा कि बहुत सारे हमारे कंट्री में एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी रहे, जिन जैसे सपोज मुझे अगर कोरोना हुआ, मुझे कोई सिम्टम नहीं आया तो मैंने टेस्ट भी नहीं कराया, तो मैं कोविड नेगेटिव हूँ, चाहे मैं कोविड पॉजिटिव रहा। एक केस इम्यूनिटी वीक जरूर हुई होगी ऐसे मामलों में, इम्यूनिटी वीक जरूर रही। दूसरा हो सकता है वो डायबिटिक हों या प्री डायबिटिक स्टेज में भी रहे हों, या हो सकता है उनको बहुत टाइम से स्टेरॉइड चल रहे हों, तो वो उनको हमने कैटेगराइज कर दिया कोविड और नॉन कोविड। हमें बजाय इसके कोविड नॉन कोविड के हमें कैटेगराइज ये करना चाहिए लो इम्यूनिटी और हाई इम्यूनिटी। हमें कोविड क्या कर रहा है, कोविड भी तो एक इम्यूनिटी कोई लो कर रहा है ना, हमें उसको कैटेगराइज रादर ऐसे किया जाना चाहिए जैसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर कपिल, आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील, लोग क्या करें कि इस तरह की बीमारी से बचा जा सके? जिस तरह की बीमारी अभी फैलती जा रही है, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को लेकर के, स्टेरॉइड को लेकर के, लोग क्या करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन दिस केस? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को ये सलाह देना चाहूँगा कि सभी को अपनी ओरल हाइजीन को बड़े अच्छे से मेंटेन किया जाना चाहिए। आप रेगुलर चेकअप कराएं अगर आप कोविड से रिकवर्ड हुए हैं। एक और सलाह, अगर हमें कोविड हुआ है तो कोविड होने के बाद हमें अपने ब्रश को ज़रूर बदलना है। आप ये समझिए, अगर आपको कोविड हुआ और आपने उसी ब्रश से अपने टीथ को ब्रश किया तो वो रेमेनेंट्स जो हैं, वायरस के रेमेनेंट्स जो हैं, इन्फेक्टेड रेमेनेंट्स हैं, वो जब आप रिकवर हो गए तो हेल्दी एनवायरनमेंट में फिर से वो आपको कुछ ना कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देंगे। तो एक ब्रश का बदला जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें रेगुलर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल माउथवॉश को यूज़ करना है आफ्टर कोविड रिकवरी कुछ समय तक के लिए, ताकि हमें जो कोविड के जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उनसे हम बच सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करेंगे। डॉक्टर कपिल शर्मा जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ हैं और लगातार इस तरह की जानकारियां साझा भी करते आए हैं और जिस तरह की जानकारी अब
बहरहाल उनके द्वारा दी गई है कि अक्सर आए दिन इस तरह के मामले सामने भी आ रहे हैं। लोगों को एहतियात बरतनी होगी। पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स हैं उनको भी कैटेगराइज करने की बात कही गई, वर्गीकृत किए जाने की बात कही गई है। हाई इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी, लोगों को समझना होगा जब इस तरह के सिम्टम आते हैं देर ना करें, क्योंकि अगर देर होती है तो निश्चित तौर पर बीमारी उस वक्त भयावह रूप ले लेती है और उसके बाद फिर समझना जो है मुश्किल सा हो जाता है कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते लोगों से यही अपील करता है कि बीमारी की भयावहता को समझते हुए तमाम वो प्रिकॉशंस बरतें जो कि बीमारी को बढ़ावा देने से रोकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांग।